आज हम भौतिक गतिविधियों में इतना उलझ गए हैं कि हम अपने शरीर को तो न जाने कितनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यह अब समय की जरूरत है कि हम शरीर के थोड़ा सा पार चलें। शरीर के पार जब हम पहुंचते हैं तो फिर हमें एक मन का पड़ाव मिलता है, बुद्धि, आत्मा। आज हम अपने अगले 5-10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ जो है आत्म अनुभूति की बात करेंगे। आखिर यह आत्म अनुभूति में रहने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, तो आइए मैं आपका शुभचिंतक डॉक्टर जितेंद्र पांडे यह बताता हूं कि जिंदगी के चिराग जलाने के लिए अपनी ही लौ लगानी पड़ती है। जिंदगी में आपको कुछ प्राप्त करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए खुद चलना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका लक्ष्य कोई और चल करके पूरा कर दे, मंजिल आपकी हो कोई और चल करके पूरा कर दे। नहीं, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। लेकिन कैसे चलना है, चलना कैसे है? देखिए, आप घर में बैठे हैं सुबह से शाम तक तो वहीं के वहीं बैठे हैं। यदि आप ट्रेन में बैठे हैं तो बैठे ही तो हैं, जैसे घर में बैठे थे वैसे ट्रेन में बैठे हैं। लेकिन नहीं, दोनों के बैठने में अंतर है। क्या अंतर है? एक, जहां पर आप बैठे हैं सुबह से शाम वहीं के वहीं बैठे हैं, लेकिन यदि आप ट्रेन में बैठे हैं तो कहीं से कहीं तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक जिंदगी भी उसी तरह से है। ऋषि मुनि कहा करते थे कि तुम मनुष्य बने हो, इंसान हो, तो मनुष्य बने रहने के लिए आपको कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे। आपको इंसानियत की प्रमाण देनी पड़ेगी। क्यों? कि असत्य स्वयं प्रमाणित है, सत्य को प्रमाण देना पड़ता है। जीव जंतु जानवर ये कभी प्रमाण नहीं देते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, इसका प्रमाण तो हमें देना ही पड़ेगा। जन्म और मृत्यु किसी मनुष्य होने का प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु की घटनाएं तो पशु के साथ भी घटती है। फिर ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज किस प्रमाण की बात कर रहे हैं? मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई संभावना है तो वह है शरीर, मन और उसके ऊपर बुद्धि और उसके ऊपर भी आत्मा। इनको थोड़ा अलग अलग समझ सकते हैं। शरीर को समझने के लिए तो अब मेडिकल साइंस ने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं। कई तो डॉक्टर से भी ज्यादा समझदार हो गए हैं आजकल के लोग। कंप्यूटर खोलकर शरीर के बारे में सब कुछ या बहुत कुछ जान लेते हैं। चलिए, शरीर का ज्ञान आपको मिल गया, लेकिन मन का ज्ञान बिना सत्संग, बिना गुरु कृपा के तो नहीं मिल सकता। बिना चिंतन के, बिना मनन के, बिना मौन के नहीं मिल सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को एकाग्र करें। तब जब हम एकाग्र करते हैं तब हम अपने मन को धीरे धीरे अपने शरीर से अलग करते हैं। तब हमें मन की अनुभूति होती है। जो अपने मन को जान सकता है, मन को जान लेने का नाम ही मन का अभाव है। मन वहां पे खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मन का अभाव होते ही आप शांति की ओर चल पड़ते हैं और तब मिल जाती है बुद्धि। बुद्धि से भी जब आप परे जाते हैं तब आपको मिलती है आत्मा, जो किसी पशु को कभी नहीं मिल सकती। यह सिर्फ मनुष्य के अंदर इसकी संभावना है। तो अपने मनुष्य होने के लिए आपको यह लगातार प्रयास करना ही चाहिए। एन केन प्राकृण थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि आज के समय में लोगों की इतनी व्यस्तता हो गई है और कई बार तो इस व्यस्तता में लोग ये भी नहीं बता पाते हैं कि आखिर वो व्यस्त तो हैं, लेकिन किस चीज में व्यस्त हैं। सुबह से शाम तक व्यस्त रहने के बावजूद भी कई बार ऐसा लगता है कि हम व्यस्त तो हैं, लेकिन किस चीज में व्यस्त हैं। अंततोगत्वा हमें क्या मिला? और ये सुबह से शाम तक की बात नहीं है। कई बार तो जीवन ढल जाने पर भी समझ में नहीं आता है कि हम जिस चीज के लिए परेशान थे हमें मिला। और तो और तब आश्चर्य होती है कि हम परेशान किस चीज के लिए थे, यही समझ में नहीं आया। तो परेशान आपको नहीं होना है। इन सारे परेशानियों में से एक आसान तरीका खोजना है और वह है समय। थोड़ा सा समय निकाल करके
ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। ऐसा कभी नहीं है कि आत्मा वर्षों बाद मिलेगी, वह रोज मिल सकती है, हर क्षण मिल सकती है। 24 घंटे में 5 मिनट ही सही आत्मा का दर्शन यदि आप कर पाएंगे, उसकी अनुभूति कर पाएंगे, तो जीवन आपका शांति और सुख से गुजर सकता है। हो सकता है कि बीच बीच में शरीर, मन या बुद्धि पर जो है आप टिक जाएं, पर यह सांप सीढ़ी का खेल है। कई बार जब आत्मा की अनुभूति करते होंगे, जब आप ध्यान में उतरते हैं, तो कई बार मन भटक करके जो है शरीर पर टिक जाता है, संसारिक विषय वस्तु में टिक जाता है। लेकिन इसीलिए तो हमने बोला ये सांप सीढ़ी का खेल है। फिर हम कोशिश करेंगे शरीर से मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा की अनुभूति करेंगे। और जिस दिन आत्मा के साथ आप जीने लगेंगे, धीरे धीरे एक समय के बाद परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। और यह अनुभूति कुछ इस तरह की होती है जिसका कि हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है कि जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई, जिसको आत्म अनुभूति हो गई, वह शब्दों में उसको व्याख्या जो है कर ही नहीं सकता। इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति बड़े परेशान रहते हैं और प्रमाण मांगते हैं। तो आइए हम किसी और को प्रमाण क्यों दें, स्वयं को हम प्रमाण दें इंसान रहने की, कि आज से हम थोड़ा सा ही सही समय निकाल करके हम अपनी आत्मा की अनुभूति करेंगे। और इस आत्मा के द्वारा आत्मा के ऊपर परमपिता परमात्मा को अनुभव करके और हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाएंगे। इन उम्मीदों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।